इससे पहले हमने देखा कि हमारा यूजी तदोरी सुकुना के पास जाता है और सुकुना के चेस्ट में अपना हाथ घुसा देता है, जिससे सुकुना की कर्स एनर्जी का आउटपुट मज़ीद कम हो जाता है। साथ ही इससे पहले यूजी तदोरी ने सुकुना के ऊपर एक ब्लैक फ्लैश भी हिट किया था। उसके बाद सुकुना फाइनली दोबारा से अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ कर रहा होता है, सामने उसे धुएं में कोई आता हुआ नज़र आता है। और ये कौन आ रहा था? ये था हमारा वन एंड ओनली द ब्लू आई द वाइट गाय गोजो सातूरो। और यहीं पर इस चैप्टर एंड हुआ, जिसके बाद नेक्स्ट संडे नेक्स्ट चैप्टर आना है। लेकिन उससे पहले आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 261 की कुछ प्रेडिक्शंस। हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या गोजो सच में वापस आया है या फिर ये सिर्फ सुकुना का एक इल्यूजन है। इस सारी बात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर तुम चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान को दबा लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। जुजुत्सु काइसन की मांगा इस वक्त अपनी ट्रेंडिंग पर चल रही है और इस वक्त जुजुत्सु काइसन की मांगा का एंड चल रहा है। अकॉर्डिंग टू राइटर यानी गेगे आकुतामी, हम लोगों को ये पता है कि इस साल यानी 2024 में फाइनली जुजुत्सु काइसन की मांगा का एंड हो जाना है, और हम लोग ये चीज़ देख भी पा रहे हैं। इस साल जो जुजुत्सु काइसन की मांगा आ रही है वो एंडिंग के काफ़ी ज़्यादा करीब है, मतलब सुकुना फाइनली हमें मरता हुआ नज़र आ रहा है। इस चैप्टर में भी सुकुना को बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है, नॉट ओनली यूजी एंड तोडो बट ऑल्सो द सातूरो गोजो। अब यहाँ पर अगर हम सातूरो गोजो वाले पैनल को गौर से देखें तो यहाँ पर जो सातूरो गोजो जहाँ से आ रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग ये भी है कि जब ये धुआं हटता है तो ये सिर्फ सातूरो गोजो नहीं था, बल्कि ये पूरी की पूरी टीम थी, जिसके अंदर हमारा यूटा, काशिमो, हागिरोमा, पांडा और जितने भी दूसरे जो सोर्सर्स थे जो कि इस फाइट के अंदर डाई हुए थे, डेथ हुई थी उनकी, जो मरे थे इस फाइट में, वो सारे के सारे किसी ना किसी तरह अपनी रिवर्स कस्ट टेक्निक को यूज़ करके या किसी तरह हील होकर फाइनली वापस आ गए हैं। और बैटल फील्ड में इस वक्त सुकुना को 1v everyone करने पड़ने वाला है, जिसकी वजह से सुकुना को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऑल्दो अगर ये नहीं भी होता तो गोजो सातूरो अकेला वापस आ गया है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे रूमेन सुकुना का इल्यूजन है क्योंकि वो मौत के काफ़ी करीब है, तो मुझे नहीं लगता कि गोजो का वापस आना रूमेन सुकुना को भी इल्यूजन हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े प्लॉट को सेट करने के बाद गेगे आकुतामी द राइटर ऑफ जुजुत्सु काइसन इस प्लॉट को ख़राब करेंगे। हाउएवर ये बात भी यहाँ पर कंसीडर करनी चाहिए कि गोजो इससे पहले जब मरने के बाद वापस आया था, जब उसकी तोजी से फाइट हुई थी, तो उस वक्त भी गोजो ने काफ़ी ज़्यादा पावर अप किया था, क्योंकि जो जुजुत्सु सोर्सर जितना ज़्यादा मौत के करीब जाकर वापस आता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ये बात मांगा के अंदर क्लियरली मेंशन की गई है। तो फाइनली इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 261 के अंदर हम लोग देख सकते हैं फाइनली गोजो वर्सेस सुकुना राउंड 2। साथ ही गोजो इस दफ़ा अकेला नहीं होगा, बल्कि गोजो के साथ टोडो और यूजी तो लाजमी होने वाले हैं, और हो सकता है कि गोजो के पीछे हमारी पूरी असेंबल टीम भी खड़ी हो जो साथ मिलकर हमारे सुकुना पर हमला कर दे। ऑल्दो सुकुना को यहाँ पे अपनी हिरनीरा वाली फॉर्म में कुछ चैप्टर्स के अंदर आना पड़ेगा, मतलब सुकुना की हिरनीरा वाली फॉर्म हमारे बहुत ज़्यादा करीब है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि अगले आने वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर हम मेगुमी फुशिगुरु को सुकुना से बाहर देख सकते हैं, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि फाइनली हमारा रोमेन सुकुना अपनी जान बचाने के लिए मर्जरर को एक्टिव कर सकता है। साथ ही साथ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि इस दफ़ा जो सुकुना की हालत है, चाहे सुकुना जितनी मर्जी अपनी अपग्रेड फॉर्म में आ जाए, सुकुना यहाँ पर अब गोजो को डिफीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऑल्दो पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर हमने उराओमे को ये कहते हुए सुना था कि सुकुना अभी खेल रहा है और सुकुना अपने रियल पोटेंशियल पर है ही नहीं, और अगर ये बात सच होती है तो सुकुना फिर से गोजो के 4 टुकड़े करने वाला है। साथ ही हमारे ryuji का हार भी अच्छा नहीं होने वाला, और अगर ये फिर से होता है तो डेफिनेटली गेगे आकुतामी की काफ़ी ज़्यादा डार्क राइटिंग होने वाली है। बाय द वे इस चैप्टर के अंदर हम सुकुना को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हुए देखने वाले हैं। यूजी, टोडो और हमारा सातूरो गोजो बहुत ज़्यादा हमारे रूमेन सुकुना को मारने वाले हैं। रूमेन सुकुना की हालत इस चैप्टर के अंदर पतली हो जाएगी, चाहे गोजो का ये इल्यूजन ही क्यों ना हो। इतना तो हम कंफर्म कह सकते हैं, क्योंकि हमारा यूजी तदोरी भी अब सुकुना को छोड़ने नहीं वाला। ऑल्दो ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे गोजो सातूरो के वापस आने के बाद हमारे यूजी तदोरी के ऊपर से सारे लोगों का ध्यान अगेन हट गया है, और लोग फिर से मेन कैरेक्टर सातूरो गोजो को कह रहे हैं, जो कि मुझे अब भी थोड़ी सी गलत बात लग रही है। हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर हमारे यूजी तदोरी ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की, उसने अपना पावर अप किया, उसने
अपना काफ़ी कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश की, मगर स्टिल लोग उसको छोड़ के गोजो की तरफ जा रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। ऑल्दो गोजो इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुत्सु काइसन हीरोज़ वाली साइड पर, बट ऑल दो हमें यूजी को भी साथ साथ सपोर्ट करते रहना चाहिए ताकि स्टोरी में जो एक कंसिस्टेंसी है वो चलती रहे। साथ साथ अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दे सकते हो। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, डेफिनेटली तुम्हें अच्छी लग रही है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ घंटे के निशान को दबा दो। इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।